देखिए, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के द्वारा जालोर जिले के निकाय चुनाव को लेकर आज संगठन की बैठक आयोजित हुई। उसमें अपने जालोर जिला प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार ने मुझे भेजा है और हम सब कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की बैठक करके आज निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के एक जंगल राज से जितने भी अपने चाहे बिनमाल नगर निकाय हो या रानीवाड़ा हो या जालोर हो और हो, इन सब में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से आमजन के लिए क्या क्या कार्य कर सकती है, इसको लेकर संगठन की बैठक आयोजित हुई। ये निकाय चुनाव को लेकर आप बैठक करने आए? बिल्कुल सर, निकाय चुनाव को लेकर बैठक करने आए और जालोर जिले में मुख्य कार्यकर्ताओं को हर वार्ड में भेजकर हमारे जालोर नगर परिषद में क्या क्या समस्या है, हमारे शहरी के जो वार्ड है उन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा पिछले 80 सालों में क्या क्या गलतियां रही, उन सबको सुधारने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता क्या कर सकता है, इस पे आत्मचिंतन किया और कार्यकर्ताओं की फौज को हर वार्ड में भेजने के लिए एक रणनीति तय की। आपकी यहाँ जिले में टीम है? बिल्कुल हमारी टीम है। मैं जिला प्रभारी के रूप में आया हूँ। हमारे BLA 2 बने हुए हैं, BLA फर्स्ट बने हुए हैं। जिला कार्यकारिणी है? बिल्कुल BLA फर्स्ट बने हुए हैं, BLA 2 बने हुए हैं और जालोर जिले का प्रभारी बना हुआ है। बिल्कुल हमारी सब पूरी की पूरी टीम तैयार है और हर बूथ पे बूथों की कमेटियां बनी हुई है। हमारे थोड़े संगठन का चलने का तरीका बाकी संगठनों से अलग तरीके का है और उस हिसाब से हमारी प्रॉपर रूप से हर बूथ की तैयारी हमारे द्वारा की गई। जालोर का शहरवासी आप पे कैसे भरोसा करेगा कि आप सही उतरोगे, क्योंकि आपका कार्यकर्ता चुनाव से पहले कभी किसी लोगों से मिला नहीं, इतनी सारी समस्याएं थी, उसके लिए कभी धरना प्रदर्शन? देखिए, जालोर जिले में जब भी कोई भी तकलीफ की बात हुई तो हम लोग हमेशा मजबूती से खड़े रहे। ओडवाड़ा में जब लोगों के घर तोड़े जा रहे थे उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जाबाज सिपाही थान सिंह डोली मजबूती से खड़ा था। चाहे कहीं पर भी प्रकरण हुआ, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, उस समय भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ मजबूती से खड़ी थी। पिछले दिनों आपने दादाल में जब गौसर पे अतिक्रमण किया जा रहा था उस समय हम लोग मजबूती से खड़े थे और शहर में भी हर मुद्दे को मजबूती से जब जब जरूरत पड़ी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उठाने का कार्य किया है। हम मानते हैं कि जो कार्य शहर में हमारे द्वारा होने थे वो हो नहीं पाए, लेकिन हम ये भरोसा दिलाते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता शहर के हर उस व्यक्ति का भाई बनकर प्रतिनिधि पंक्ति में खड़ा रहकर हर मुद्दे पर सरकार से लड़कर कार्य करवाने की ताकत रखता है। बस भरोसा करने की आवश्यकता है। कैसे कह सकते हो आप ये नगर निकाय में दिख रहे हो? एक महीने पहले तो मैं 4 दिन सड़क पे बैठ के गया यहाँ। जनता की आवाजें जब जब जरूरत पड़ी है उठाई है और दूसरे किसने उठाई जालोर में, ये बताओ? हम लोगों ने लड़ी है लड़ाई। जालोर शहर में विकास के मुद्दों के कई बार धरने प्रदर्शन हुए, कई बार सड़कों पे लोग उतरे, वो समय RLP का थी। देखिए, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें कई ऐसे लोग उस मुद्दे में घुस जाते हैं जिसमें हमें जबरदस्ती हम आने का भी प्रयास करते हैं लेकिन हमें बुलाया नहीं जाता है और हम अगर उसमें सम्मिलित होना चाहे तो भी कई पार्टी विशेष के लोगों को खिलाफ करके हमें दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग अभी भी आपसे ये वादा करते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वार्ड के हर मुद्दे को, चाहे सफाई व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे नाली का मुद्दा हो या फिर बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, हर मुद्दे को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या ग्रेनाइट पायों का मामला हो या जालोर के माई डैम के पानी का मामला हो, हर मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से संघर्ष करेगी और संघर्ष करके हमारे भाइयों को न्याय दिलाने का कार्य करेगी। गठबंधन करेगी या अकेली पार्टी? अकेले चुनाव लड़ रही है जिले के सभी निकायों पे लड़ेगी? सभी निकायों पे। आपके पार्टी के मुखिया युवा से संवाद नहीं करते हैं, कार्यक्रम सम्मेलन छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे नहीं। जालोर की जनता आपको कैसे विश्वास है? देखिए, जो सही आदमी होता है उसको गुस्सा भी आता है और कई बार स्थितियाँ ऐसी बनती है जब राज में नहीं होते तो बहुत सारी तकलीफें होती है और कई राज्य के द्वारा हमें बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को बीच में छोड़ दिया जाता है। उस समय कोई ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। उस दिन वो निर्णय लिया। अगर नेताजी वो निर्णय नहीं लेते तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाता, जिससे हमारी छवि खराब सरकार के द्वारा करने की योजना थी। उस योजना को उसके माध्यम से नाकाम करने का प्रयास। हमारे पास फोर्स तो है नहीं जिसको रोक के हाथों हाथ काम करवा दे। हमारे पास जो ऑप्शन था
उस ऑप्शन का उपयोग किया गया। बाकी हम गलत नहीं है, हम सही है, इसलिए लोगों को जो बात है वो मुंह पे बोलते हैं। जालौर में 40 वार्ड है, 40 वार्डों के उम्मीदवार है आपके पास? बिल्कुल फीडबैक तैयार किया जा रहा है और हर वार्ड पे मंथन चल रहा है और बहुत जल्द आपको प्रत्याशियों की सूची भी आपके सामने रखी जाएगी।